हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। अभी हम शुरू कर रहे हैं इस क्लास में। आप देखिए, निकोजेंस फैमिली और प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। दिस फैमिली ऑल्सो अदरवाइज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली बिकॉज द नाइट्रोजन इज एट द टॉप ऑफ दिस ग्रुप, है ना। सो ये निकोजेन फैमिली का अगर हम इसका प्रॉपर्टीज याद रखेंगे तो हमारी जो टेक्निक, उसी टेक्निक के हिसाब से हम याद रखेंगे। आप देखिए कितने अच्छी तरह से और कितना आसानी से वी आर गोइंग टू रिमेंबर ऑल दीज प्रॉपर्टीज। ओके, आप देखिए अभी हमने बाएं तरफ ये जो टेबल किया हुआ है, अभी टेबल में देखिए जैसे ही पिछले क्लासेस में हमने दिखाया था आपको, ये पहला कॉलम में हमने नाम लिखा है। उसके बाद जो नाम है इसमें कौन कौन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और ये यूपी के बाद छोड़ दीजिए आप। जो ये नाम है इसका हम इसको कैसे याद रखेंगे, दैट इज अवर फर्स्ट मोटो। हम इसको ये नाम को कैसे याद रखेंगे ना, तो हमें इसको कैसे याद रखेंगे हम आपको बता रहे हैं टेक्निक। हम देखिए हमने लिखा है एन पास सबका विश्वास। क्या लिखा है, एन पास सबका विश्वास। एन स्टैंड्स फॉर एन, पी स्टैंड्स फॉर पी, ए स्टैंड्स फॉर एस, सबका स्टैंड्स फॉर एस वी, विश्वास स्टैंड्स फॉर बी आई। तो आपने अगर ये याद रख लिया एन पास सबका विश्वास, तो आपका ये एलिमेंट्स का नाम याद रह गया। आसान है ना। आप बस याद रखना एन पास सबका विश्वास, यानी एन पी ए एस एस पी बी आई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। यू कुड रिमेंबर इट वेरी इजीली। समझ गए। तो आपका अभी नाम याद रह गया। आप ऐसे टेबल एक बना लीजिए, इसका नाम लिख के एन पी ए एस एस पी बी आई यू यू पी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लिखने के बाद इसके बाएं तरफ हमने आपको बताया था मैजिक नंबर, है ना। नाइट्रोजन कौन सा पीरियड का है, दूसरा पीरियड का है। तो दूसरा पीरियड का तो कहाँ से शुरू होगा, 8 8 18 18 32 32, क्योंकि हमारा मैजिक नंबर कौन सा था, मैजिक नंबर जो था हमारा 2 से था, लेकिन यहाँ तो पहला हमारा 2 2 तो है नहीं अभी दूसरा पीरियड से, तो 8 8 18 18 32 32 हम लिखते हैं, समझे ना। तो अगर इसको हम लेंगे एडिशन नंबर के तरफ तो क्या हो जाएगा, ये एक घर ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही पिछले कार्बन के फैमिली में हुआ था, तो एक घर ऊपर उठ जाएगा। तो देखिए ऊपर उठ गया तो ऊपर 8 हो गया, ऊपर तो कुछ ही नहीं, तो 8 रहेगा नहीं, तो 18 18 32 32 हमने लिख दिया उसको। अब क्या करेंगे, हमको नाइट्रोजन फास्फोरस का एटॉमिक नंबर मालूम है, इसका 7 और इसका 15, क्योंकि हमने इसको याद किया हुआ है अप टू 30 एलिमेंट्स। तो नाइट्रोजन का 17, ये 7 7 8 15 15 18 33 33 18 51 51 और 32 83 83 और 32 115। आप समझ गए। तो हमने इसका एटॉमिक नंबर निकाल दिया फ्रॉम मैजिक नंबर। मैजिक नंबर को एडिशन नंबर में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट एक घर ऊपर उठा के हमने इसका एटॉमिक नंबर भी याद रख दिया। आसान है ना। तो हमने इसका एटॉमिक नंबर भी याद रख दिया। अब उसके बाद हमको क्या याद रखना है, एटॉमिक मास याद रखना है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। तो एटम की मास हम कैसे याद रखें, आप देखिए हमने एटम की मास सिंबल लिख रखा है यहाँ GeABBBOI। हमको मास नाइट्रोजन फास्फोरस का याद है बिकॉज वी ऑलरेडी हैव रिमेंबर्ड इट विद इन द 30 एलिमेंट्स नो। 7 इसका 14 है, इसका 31, जो बाकी बचा है इसका 75, इसका 122, इसका 209। तो हमने लिखा 75 कितना, G स्टैंड्स फॉर 7, 5 स्टैंड्स फॉर E और 1A 2B 2B, तो ABB और 2BO 009I। तो हो गया GeABB BOI, बैंक ऑफ इंडिया आप याद रख सकते हैं, GeABB BOI। आप समझ गए। तो अगर इसको हम ऊपर लें अभी तो क्या हो गया, आप देखिए एटॉमिक मास 1431 GeABB BOI। जी इसको आप अच्छी तरह याद रख सकते हैं। अगर हम इसको याद रखेंगे तो हमने यहाँ देखिए यहाँ लिख दिए, अभी इसको हम अच्छी तरह याद रखते हैं 1431 GeABB BOI। तो हमारा एटॉमिक मासेस भी याद रह गया। तो हमने उसका नंबर याद किया, उसका एटॉमिक मास याद किया और नाम याद किया, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था पहले, अभी ये जो नंबर हमने रिप्रेजेंट किया है, A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6 हमने इसको आपको बताया था। वैसे ही O=0 हमने आपको बताया था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें और कोई ये वाली बात है नहीं, समझ गए। तो अभी हम क्या करेंगे,
अभी हम इसको जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज का वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने जो एब्रिविएशन हमने लिखा है आपको बताया था, दैट इज 2A3C 2L4S DIM। ठीक है ना, यहाँ 2C 2A3C 2L4S DIM, समझ गए। तो यहाँ 2A को हमने लिखा एटम की रेडी, एटम की वॉल्यूम। एटम की रेडी क्या है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड स्मॉलर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कार्बन फैमिली। इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड स्मॉलर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कार्बन फैमिली। अगर हम उसी ग्रुप के डाउन जाएंगे तो क्या होगा, ये एटम की रेडी बढ़ता जाएगा, जैसे कार्बन फैमिली के बीच में भी हुआ था, है ना। और ये क्या होगा, इसका जो साइज है कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बन ग्रुप्स का जो एलिमेंट है उससे क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि डायनेटर होगा ना ये फैमिली। तो डायनेटर फैमिली होगा तो इसका क्या होगा, साइज धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा, एटम रेट क्यों छोटा हो जाएगा, ड्यू टू टू कॉजेस। फर्स्ट वन इज क्या, कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, और दूसरा है द कॉन्स्टेंसी इन द इलेक्ट्रॉन शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। तो अभी ये हो गया इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड स्मॉलर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अ कार्बन फैमिली। आप समझ गए। अब एटॉमिक वॉल्यूम ये जो होगा वही होगा, समझ गए ना। एटॉमिक वॉल्यूम भी उसी के हिसाब से होगा, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस 4/3 पाई r क्यूब। सो 4/3 पाई r क्यूब जैसे ही है, एटम रेडी जैसे ही बढ़ेगा घटेगा, वॉल्यूम भी वैसे ही बढ़ेगा घटेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कलर। कलर क्या हो गया, नाइट्रोजन इज ए कलरलेस, नाइट्रोजन इज ए कलरलेस गैस। आपको ये मालूम है, क्योंकि अगर कलर होता तो हमारा एयर का भी कलर बदल जाता, ठीक है ना। उसके बाद सल्फर इज वाइट, सल्फर वाइट है, रेड और ब्लैक है। सल्फर का इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है, सल्फर 3 कलर में मिलता है, रेड, व्हाइट और ब्लैक। एंटीमनी इज येलो, एंटीमनी इज येलो एंड सिल्वरी ग्रे। एंटीमनी इज येलो एंड सिल्वरी ग्रे कलर में मिलता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेटल आपने देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिखा हुआ है तो आपको याद रखिए। नाइट्रोजन तो आपको ऐसे ही समझ जाता है, आ जाता है कि नाइट्रोजन गैस एंड दिस इज ए कलरलेस गैस, समझ गए। तो अभी कलर खत्म हो गया, अब चलते हैं कंडक्टिविटी के ओर। कंडक्टिविटी कैसा है, पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट विथ वैरिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी वैरीज। ऑल आर पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट। अगर टेम्परेचर इसका वैरी करें, बढ़ाए या घटाए, तो थोड़ा सा इसका कंडक्टिविटी में अगर पोर कंडक्टर हीट होंगे या कुछ लिमिट लेते हैं तो दैट विल बी वेरिएड, समझ गए ना आप। तो हम इसको अभी खत्म कर दिया। अभी हम नीचे चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ओर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ता है आप देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड नाइट्रोजन बियर्स द हाईएस्ट। दिस इज द मेन पॉइंट। नाइट्रोजन बियर्स द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दैट ग्रुप। आपको एक बात ध्यान रखना, ऊपर जितना 14 ग्रुप का है, 15 है, 16 है, 17 है, सभी का जो टॉप वाला यानी जिसके नाम से फैमिली होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का उस फैमिली से ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का उस फैमिली का ज़्यादा होता है, कार्बन का उस फैमिली से ज़्यादा होता है, और फ्लोरीन का उस फैमिली से ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है। और अगर हम नीचे जाएंगे तो ये क्या होगा, घटता जाएगा, समझ गए। डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हाँ, उसके बाद स्टेट। स्टेट क्या है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन व्हिच इज ए गैस ऑल अदर्स आर सॉलिड्स। अगर नाइट्रोजन को छोड़ दें, हम जानते हैं नाइट्रोजन इज ए गैस, ऑल अदर्स आर सॉलिड्स एट नॉर्मल कंडीशन। अगर नॉर्मल कंडीशन हो। एन एंड पी आर नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों नॉन मेटल्स हैं। एंटीमनी और आर्सेनिक और एंटीमनी shows some properties of नॉन मेटल। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों क्या करते हैं, नॉन मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लेकिन बिस्मथ इज ए मेटल, आप इसको याद रखिए, बिस्मथ इज ए मेटल, बिस्मथ इज ए मेटल, समझ गए। इसको आप याद रखिए। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, और आर्सेनिक एंटीमनी नॉन मेटल का कुछ प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, और बिस्मथ मेटल है, समझ गए। अब हम चलते हैं स्टेट पॉइंट के ओर, ठीक है ना। स्टेट पॉइंट Mp एंड Vp इंक्रीजेस फ्रॉम एन टू आर्सेनिक देन डिक्रीजेस टू बिस्मथ, यानी नाइट्रोजन टू आर्सेनिक तक ये क्या होता है, इंक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद फिर बिस्मथ तक ये डिक्रीज करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका कुछ जस्टिफिकेशंस भी हैं, इंक्रीज इन साइज, समझ रहे हैं ना। तो ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है,
स्पेशलिटी, स्पेशलिटी क्या है इसका? वेरिड कलर्स। आप देखिए अभी कितने कितने कलर में अवेलेबल है। अभी हमने फास्फोरस का बात पढ़ा, वो अवेलेबल है 3 कलर में, समझ रहे ना। और ये सारे दूसरे कलर्स में अवेलेबल है, जैसे एंटीमनी भी दूसरे कलर्स में अवेलेबल था। तो ये आपको याद रखना चाहिए, वेरिड कलर्स एंड ऑल आर अल्ट्रोपिक इन नेचर। सभी का दूसरा दूसरा अल्ट्रोपिक मध्य अल्ट्रोपिक भी है, ठीक है ना। अब आप देखिए हम डेंसिटी की ओर जाते हैं। डेंसिटी क्या हो गया? गोज एंड इंक्रीजिंग डाउनवर्ड द ग्रुप। जैसे ही हम नीचे जाएंगे इसका डेंसिटी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। गोज एंड इंक्रीजिंग डाउनवर्ड द ग्रुप मास पर वॉल्यूम। तो ये बढ़ता, जिनका मास बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ता जितना मास बढ़ता है, तो इनका क्या होता है? डेंसिटी बढ़ता जाता है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली। इसके पिछले वाला जो कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नाइट्रोजन है, उसका पीछे कार्बन है, तो कार्बन से ये क्या होगा? इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, समझ गए ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शोज डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर। ये डायमैग्नेटिक भी दिखाते हैं और पैरामैग्नेटिक दिखाते हैं। अगर इसमें से कुछ खूब धीरे यानी दे आर हैविंग द मैग्नेटिक ability or magnetic power, no, or they will be attracted or they will be affected by the magnetic fields। समझ गए आप। तो अभी हमने इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर दिया। अभी हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। और आप देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज का जो फॉर्मूला है, जनरल एब्रिविएशन है, आपको याद रखना पड़ेगा 2AbMnMORS। 2AbMnMORS 2Ab हमने लिखा रिएक्शन विथ एयर पहला, उसमें विथ H2 हमने पहले लिखा H2। ऑल द मेंबर्स फॉर्म हाइड्रेट्स, ऑल द मेंबर्स फॉर्म हाइड्रेट्स विथ जनरल फॉर्मूला M3H3। आप इसको याद रखिए। सॉरी, दिस इज MH3 नॉट M3H3, दिस इज MH3, दिस इज MH3 यानी NH3 PH3 ASH3 SBH3 BIH3, ये जनरल फॉर्मूला है। दिस इज MH3 फॉर्म के हिसाब से ये सारे बनते हैं। नाइट्रोजन, समझ रहे, नाइट्रोजन अमोनिया PH3 ASH3 SBH3 BIH3 MH3। M stands for metal और H for hydrogen, no? So hydride they are forming all the members, समझ गए। उसके बाद क्या है? with oxygen all the members form ट्राइऑक्साइड्स एंड पेंटॉक्साइड्स। ये जितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, सभी क्या करते हैं? ट्राइऑक्साइड फॉर्म करते हैं और पेंटॉक्साइड फॉर्म करते हैं। N2O3 N2O5 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। आप देख ले ये फॉर्म करता है। वो भी फॉर्म करते हैं P2O3 P2O5 AS2O3 AS2O5 Sp2O3 Sp2O5, ऐसे ये सारे फॉर्म करते हैं, समझ गए ना आप। तो ये अभी हो गया विथ O2। उसके बाद हम देखते हैं विथ एसिड्स। हम देखते हैं विथ एसिड क्या करते हैं? रिएक्शंस विथ एसिड, ऑल द मेंबर्स फ्रॉम फॉर्म ऑक्जा एसिड्स। ऑक्जी एसिड्स, ऑक्जी एसिड्स कैसे? H2NO2 HNO3 H3PO4। आप देखिए H2NO2 HNO3 H3PO4, ये सारे ऑक्जी एसिड्स फॉर्म करते हैं। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ऑक्जी एसिड्स दे फॉर्म। तो ये आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स तो रिएक्शन करेगा ही। ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म हैलाइड्स सच एज NCl3 PCl3 ACl3 SbCl3 BiCl3। हमने आपको बताया था Ca फ्लोरीन एक ऐसा फैमिली है यानी हैलोजन फैमिली है, वो सभी के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये विथ नॉन मेटल्स ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म हैलाइड्स, इसका जितना एलिमेंट 5 एलिमेंट है सभी क्या करते हैं? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड फॉर्मेशन करते हैं, समझ गए। अब आखिर में उसके बाद आ गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखिए क्या होता है क्वेश्चन। तो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट्स -3 +3 +5 -3 फॉर ओनली नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिर्फ -3 होता है, बाकी +3 फॉर 5 फॉर अदर मेंबर्स। नाइट्रोजन का -3 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और जितने बचे उनका +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है। आप इसको बिल्कुल दिमाग में डालिए। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये करते नहीं, ऑक्सीडेशन करते हैं तो रिडक्शन कैसे करेंगे? बट दे एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू मेटालिक कैरेक्टर। इनका ही मेटालिक, लेकिन नाइट्रोजन को छोड़ के इनका जो थोड़ा थोड़ा मेटालिक कैरेक्टर होता है, तो ये क्या करते हैं? दे एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। आप समझ गए, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको ऊपर लेते हैं और क्या कह रहा है? अब स्पेशलिटी अनामोलस बिहेवियर पर नाइट्रोजन वेरिड अल्ट्रोपिक फॉर्म्स। और ये भी अनामोलस बिहेवियर शो करता है कौन? नाइट्रोजन
बिकॉज इट इज़ ए गैस, ऑल आर अदर सॉलिड्स, और इसका भी न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है और इसका साइज भी बहुत छोटा है। इसको हम बाद में फिर पढ़ेंगे एक अलग से, बिल्कुल हटा दाना मतलब सबको, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसको आप याद रख लीजिए, एनामलस पी और नाइट्रोजन वैलिड अल्टरनेट फॉर्म, यहाँ पर भी वैलिड अल्टरनेट फॉर्म सभी का है, समझ गए ना। तो आप देखिए ये कितना आसान हो गया आपको। अगर आप इसको थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लेते हैं, या कोई भी आपको कोई भी ग्रुप आए तो आप ये फार्मूला अपनाइए, इसको याद रख लीजिए। ये जो हमने एब्रिविएशन बनाया है और जैसे ही टेबल बनाया है, आप देखिए अगर एग्जाम में वैसे ही लिख देंगे, नो वन विल रिड्यूस योर मार्क्स, आपको फुल मार्क जरूर देगा, इसमें कोई दोहरा बात ही नहीं, समझ रहे हैं ना आप। तो इतना बनाइए और इसको याद कीजिए। अगर आपको लगा अच्छा लगा, नहीं बाकी मैंने कुछ सीखा और ये बहुत अच्छा है और बहुत आसान है, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये फाइल को अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं या और पढ़ना चाहते हैं, तो यू कैन स्विच ओवर टू हमारा वेबसाइट www.durapahad.com है ना, www.durapahada.com। इस वेबसाइट पे जाइए, आपको यहाँ केमिस्ट्री गंगा फोल्डर में ये सारे फाइल्स मिल जाएंगे। यू कैन रीड देयर वेरी इजीली एंड यू कैन एंजॉय द स्टडी, ठीक है ना। सो थैंक यू।